आ गया अब भाग 3। भाग 3 इसमें है भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा। मूल अधिकार इसमें है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 पॉइंट 1। मूल अधिकार यूएस से लाया गया। यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है, अतः नैसर्गिक। मूल अधिकार नैसर्गिक। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया। यह व्यक्ति को जन्म से ही मिलता है, अतः नैसर्गिक है। नैसर्गिक ये नैसर्गिक है। पॉइंट नंबर 2, अस्थायी प्रतिबंध। मूल अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध कौन लगाते? संसद लगा सकते हैं। अस्थायी प्रतिबंध मूल अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकते हैं। अस्थायी अस्थायी निलंबित। अस्थायी निलंबित राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अस्थायी निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। टेम्पोररी राष्ट्रपति लगा सकते हैं। परमानेंट संसद ही खत्म कर सकते हैं। निलंबित नहीं होगा कभी भी। मूल अधिकार में 2 ऐसा अनुच्छेद जो कभी निलंबित नहीं हो सकता। निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 20 और 21। उसके बाद है मूल अधिकार का रक्षक। मूल अधिकार का रक्षक। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। मूल अधिकार में 6 प्रकार है। मूल अधिकार में 6 प्रकार हैं। पहले 7 था। पहले 7 था जिसमें संपत्ति का अधिकार, जिसमें संपत्ति हटा दिया गया। दूसरा है हटाया गया है
हटाया गया संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। पहला है समानता, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्र, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध 23 से 24। 4 में है धार्मिक, 25 से 28। 5 में है सांस्कृतिक, 29 से 30। 6 में है संपत्ति, अनुच्छेद 31, जिसे अब खत्म कर दिया गया। 7 में है उपचार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 7वां में, अच्छा टोटल 6 में। मूलाधिकार, संपत्ति को 31 से हटाया गया इसलिए ताकि सरकार को कभी भी जमीन का जरूरत पड़ता था तो वो नहीं मिल पाता था। इसीलिए इसको मूल अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार में रखा गया। अब पढ़ेंगे मूल अधिकार अनुच्छेद। मूल अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 12। मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण में है यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण जैसे
यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून मूल अधिकार से असंगत हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर देगा। अब है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यह यूपीएस के संविधान से लिया गया है। यूएसए कानून का समान संरक्षण है। यानी कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। विधि यानी कानून। अब है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर समानता। यानी जाति, यानी अगर कोई व्यक्ति ठेस पहुंचाए जाए तो उसे सजा मिल सकती है। अनुच्छेद 15 का 3 में है महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध का निर्माण किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध का निर्माण किया
किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) में है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन यानी नौकरी की समानता। अर्थात सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान रूल एंड फॉलो करके पड़ेगा। अनुच्छेद 16(4) समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। राज्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। अर्थात वैसे व्यक्ति जो पीछे रह गए हैं उसे आगे समाज में वैसे व्यक्ति जो पीछे रह गए हैं उसे आगे लाने के लिए आरक्षण दिया जाएगा। जैसे SC, ST, OBC, EWS, ट्रांसजेंडर फीमेल है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। इसमें
इसमें छुआछूत से, जैसे छुआछूत छुआछूत से छुआछूत से भेदभाव 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 को खत्म किया गया खत्म किया गया खत्म किया गया है। खत्म इसलिए किया गया खत्म इसलिए किया गया खत्म इसलिए किया गया ताकि ताकि सबके साथ समान रूप से व्यवहार करें।